छत को बहुत गुरूर था अपने छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। इसलिए लाइफ में दौलत और शोहरत कितनी भी कमा लेना, लेकिन कभी अपने आप पर गुरूर मत आने देना, क्योंकि गुरूर व्यक्ति को हमेशा नीचे ढकेलता है। जब आप फर्श पर थे तो अपने दौलत, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत सब कुछ झोंक दिया अर्श तक जाने में, और अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए अपना गुरूर कभी मत करना। सर जरूर ऊंचा करना, वो भी गर्व से, गुरूर से नहीं। अपने से मजबूर वर्ग पर हमेशा उसे उसका सम्मान देना, उसे उसके हक का सम्मान देना। कहते हैं खेल जिंदगी का हो या ताश का, खेल जिंदगी का हो या ताश का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह हो। मजबूर वर्ग नहीं, मजबूर वर्ग तो दुनिया शासन कर लेती है। एक अच्छा और काबिल व्यक्ति की वही पहचान होती है, वो अपने से मजदूर वर्ग का या मजबूर वर्ग का उसे उसके हक का सम्मान देता है। कहते हैं अपनी मंजिल को छोड़कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी और मुकद्दर से बोल, दम है तो मिटा के दिखा। दोस्तों, अगर मेहनत आपकी सच्ची है, लगन सच्ची है, तो सफलता निश्चित है। आज नहीं तो कल जाएगी कहाँ, झक मार कर तुम्हारे पास आएगी। एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। सोने ने लोहे से पूछा कि तुझे भी सुनार ठोकता है पीटता है लोहार तुझे ठोकता है पीटता है, और सुनार मुझे भी ठोकता है पीटता है, लेकिन मैं नहीं चिल्लाता। जब तू ठोका जाता है तो तू बहुत चिल्लाता है, ऐसा क्यों दोस्त? तो जो लोहा था उसने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया कि सही कह रहे हो दोस्त, जब सुनार तुम्हें पीटता है वो लोहे की हथौड़ी होती है, जिसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं होता, वो तुम्हारी अपनी नहीं होती, इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता। और जब लोहार मुझे पीटता है, वो भी लोहे से बना होता हथौड़ा है, जब अपना अपने को पीटता है तो चीख निकलती ही है। इसलिए दोस्त, अगर किसी को अपना मानते हो या अपना बनाया है तो उसे सच्चे दिल से उस रिश्ते को निभाना, कभी भी किसी भी बात को लेकर खोट मत आने देना मन में। कहते हैं एक बार की बात है, एक कुम्हार अपने घर में गीली मिट्टी से कुछ बना रहा था। उसकी मैडम आई, उसकी वाइफ आई। उसने पूछा आप क्या बना रहे हैं? उसने कहा मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल बड़े फैशन में है, लोग बहुत प्यार से खरीदेंगे। उसकी जो धर्म पत्नी थी उसने कहा गर्मियाँ आ रही हैं, आप सुराही बनाइए, वो भी बहुत बिकेगी। उसने कहा, कुम्हार ने कहा बात तो सही है, गर्मियाँ आ रही हैं, सुराही भी बिकेगी, चलो सुराही बनाते हैं। उसने उस मिट्टी से सुराही का आकार देने लगा। तभी उस मिट्टी से आवाज आई कि पहले तुम क्या बना रहे थे, अब क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बोला विचार बदला। अब यहीं से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कुम्हार बोला मेरा विचार बदला, और मिट्टी बोली कि तुम्हारा सिर्फ विचार बदला, मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो मैं इसमें आग भरी जाती, खुद जलती दुनिया को जलाती। अब मैं सुराही बनी हूँ, इसमें शीतल जल भरा जाएगा, मैं भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल करूंगी। इसलिए दोस्त कहते हैं कि विचार हमारे मन में उठते हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। आपके मन में ही उठे विचार आपका फ्यूचर तय करते हैं। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ये आपका माइंड तय करता है। अपने माइंड में अच्छे विचार लाएं, अच्छे बीज बोएं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष को बनने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। और हर कोई व्यक्ति है जो सफल होना चाहता है लाइफ में, बस लगन की ज़रूरत है और सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन याद रखना, मंजिल उसी को मिलती है जो संघर्ष करना जानता हो, जो स्ट्रगल करता हो, क्योंकि संघर्ष, सफलता जो होती है वो संघर्ष की कोख से जन्म लेती है। बड़ी आसानी से सफलता नहीं मिलती, और जब मिलती है तो सबको बड़ा आसान लगता है, लेकिन उस शख्स से पूछिएगा जिसने वो सफलता हासिल की है, उसने कितनी मेहनत की है, कितने दिन जागे हैं।
दोस्त, एक जिद होनी चाहिए अपने मंजिल को पाने के लिए, एक जुनून पैदा करो अपने आप पर। विराट कोहली को आज दुनिया जानती है। क्या कभी सोचा है उसने उसके पीछे कितना संघर्ष किया है? जब वो रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहा था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। घर में उसके डेड बॉडी रखी थी। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोहली आएगा घर पे, क्योंकि उसके फादर की डेथ हुई थी। लेकिन दूसरे दिन उसने मैदान पर जाकर मैच खेला था। ये होता है जुनून, ये होता है जिद। ऐसे ही नहीं एक दिन में ये लोग महान बनते हैं। इसके पीछे लगन की जरूरत होती है, जो इसके सपनों में कभी वो रोड़ा ना बनने दे। वही जुनून, वही आग, वही तपिश अपने आप पे जगाओ अपने मंजिल को पाने के लिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये सच है, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये तय है। ये तुम डिसाइड करोगे। नदी कभी नहीं पूछती कि उसे किधर जाना है, कि समुंदर कितना दूर है। वो अपना रास्ता अपने आप बनाती जाती है। कहते हैं कि नदी में डूबने से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि नदी में डूबने से मौत नहीं होती किसी की भी। बस मौत उसकी हो जाती है जिसे तैरना नहीं आता। अगर आप अपने फील्ड में अच्छे तैराक हैं तो लाइफ में आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको। आप अपने जोश, आप अपने जुनून से आगे बढ़िए, उस मंजिल तक पहुंचिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मुझे तो पूरा आसमां चाहिए, मुझे रास्ता भी खुद ही बनाना है। अपनी मंजिल को पाने के लिए आप रास्ता खुद ही बनाएंगे, क्योंकि एक जो छोटा सा जुगनू होता है ना, उसको चमकने के लिए किसी हेडलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी एलईडी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें इतनी रोशनी खुद होती है कि वो अपना उजाला खुद कर सकता है। इसलिए आप वो दीपक बनो जो अपना उजाला खुद करो। दुनिया तुम्हें लालटेन लेकर नहीं दिखाएगी। इसलिए आपको अपना कैंडल खुद बनना है और अपना दीपक बनकर अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति ठान ले, चाह ले, तो दुनिया में वो हर चीज हासिल कर सकता है जिसका बीज उसने अपने दिमाग पर बोया है। जब जितना बड़ा बीज होगा, उतना जितना बड़ा सोचोगे, उतना बड़ा सफलता हासिल करोगे। ये सच है और यही प्रकृति का नियम भी है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बनेंगे। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मेहनत को नहीं, पहले भी कहा है, मेहनत को नहीं सफलता को सलाम किया जाता है। इसलिए पैसेंस के साथ आगे बढ़िए। उस मोमेंट को याद करिए जिस दिन तुम सफल होके घर लौटोगे। कुमार सर का कॉम्बो डायलॉग है कि छीन ले अपनी कामयाबी, लोगों का तो काम है कहना क्यों रो रहा है। ये जिंदगी तुझे मिली है, तेरे सपने हैं, तेरी मंजिल है, तेरी जिद है, तो क्यों नहीं हासिल कर सकता। बिहार के उस 7 साल का बच्चे को देखा है, मंच पर खड़े होकर अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं, वो 7 साल का बच्चा बेधड़क बेझिझक बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जुनून है, वो आग है कुछ कर गुजरने की। बहुत बड़े पैसे वाले घराने का नहीं है, एक मजदूर घराने का है बच्चा, लेकिन कामयाबी के लिए इतनी तड़प, इतनी भूख है कि वो जिस दिन अपनी जवानी पर आएगा, जिस दिन वो 18 साल का होगा, उस दिन वो पता नहीं कितने बड़े कारनामे करे। इसलिए आप अपने जोश और जुनून को जगाए रखिए। मेरा मानना तो यही है कि अगर ठाना है, अगर चाह है जिंदगी में कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, तो एक दिन जरूर कर लोगे। क्योंकि थकने से, हारने से, बैठने से कुछ नहीं होता। और जो
लगातार अपने मंजिल की तरफ। कछुआ और खरगोश की कहानी दुनिया ने सुनी होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कछुए और खरगोश की कहानी के आगे क्या हुआ था? एक बच्चा था, बहुत ही नासमझ, बहुत ही पढ़ने में शालीन। उससे वो क्वेश्चन पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो? उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। फिर उससे पूछा गया कि मैं तुम्हारा एक टेस्ट ले लेता हूँ कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो? टीचर ने बोला, ठीक है, हम ले रहे हैं टेस्ट। उससे कहा गया कि सपोज करो एक बहुत बड़ा तूफान है, खिड़कियां खुली हुई हैं, तेज बारिश हो रही है और सामने से एक सुंदर लड़की चली आ रही है। आपका रिएक्शन क्या होगा? बच्चा नहीं बता पाया। यही क्वेश्चन एक सेमिनार में भी पूछा गया, जहाँ पर यंग लोग बैठे थे, एडल्ट लोग बैठे थे, समझदार लोग बैठे थे। उन लोगों से भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज करो कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ा तूफान हो, पूरे खिड़की दरवाजे खड़क रहे हो, बरसने की घन घन की आवाज आ रही हो और सुनसान एरिया हो, कोई ना हो, और सामने से एक सुंदर सी लड़की चली आ रही हो, वो भी न्यूड, बिना किसी कपड़ों के। आप क्या करेंगे? किसी ने जवाब दिया, मैं अपना कोट उतारूंगा, उसे पहना दूंगा। किसी ने जवाब दिया, मैं उसको अंदर कर लूंगा। किसी ने जवाब दिया, मैं अपना मुंह फेर लूंगा। उनमें से एक की आवाज आई, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 2 साल की बच्ची है और उसे अपने गोद में, अपनी बाहों में प्यार से जकड़ लूंगा। ये होती है एक आईएएस की पहचान और ये होती है एक माइंड प्रेजेंटेशन। इसलिए दोस्त, अपने माइंड को इतना शार्प बना लो कि हमें कब, कैसे और किस तरह से कहाँ पर आंसर देना है, इसमें सोचने का वक्त ना लगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।